हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 6. ओके, आज हम अपना चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे और इसका नेम है बल, कार्य और ऊर्जा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हमारा आता है बल. हम अपने आसपास अनेक वस्तुओं की गति करते देखते हैं, जैसे रेलगाड़ी लोहे की पटरियों पर, कार, बस, साइकिल, स्कूटर, घोड़ा, तांगा आदि सड़क पर, आपके जलयान और नावें जल पर गति करते हैं. ठीक है. रेलगाड़ी इंजन द्वारा धक्के जाने पर, ओके, साइकिल व्यक्ति द्वारा पैडल पर बल लगाने पर और तांगा घोड़े द्वारा खींचने पर गति करते हैं. ठीक है. क्या कोई ऐसा वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु आप जानते हैं जो बिना धकेले अथवा खींचे जाने पर गति कर सकती है? तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है. इस प्रकार हम देखते हैं कि धकेलने अथवा खींचने से वस्तुएं गतिमान होती हैं. धक्के और खिंचाव में बल का जो है वो प्रयोग होता है. ठीक है. अतः बल वह साधन है जो किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को रोक सकता है. कोई भी वस्तु अपने आप गतिमान नहीं होती. वस्तु तभी गतिमान होती है जब उस पर बल लगाया जाता है. फर्श पर पड़ी गेंद तभी लुढ़कती है जब उस पर बल लगाया जाता है. ठीक है. बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है अथवा उसका स्थान बदल जाता है. भारी वस्तुएं जो होती हैं को गतिमान अथवा विस्थापित करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है. किसी गतिमान वस्तु को रोकने, उसकी गति कम करने अथवा तेज करने के लिए भी बल लगाना पड़ता है. यदि किसी गतिमान साइकिल को कोई अन्य पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचे तो उसकी गति बहुत कम हो जाती है, लेकिन यदि उसकी गतिमान साइकिल को कोई अन्य पीछे से धक्का लगाए तो उसकी गति और तीव्र हो जाती है. इस प्रकार हम क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पर उसकी गति धीमी हो जाती है. ठीक है. और आप अनुकूल दिशा में जब उस पर गति लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसकी जो गति है वो तेज हो जाती है. ठीक है. अब आता है बल का प्रकार. बल के कई प्रकार होते हैं. ठीक है. पहला है पेशीय बल. मानव अथवा जंतु द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है. साइकिल चलाने, बोझ उठाने, कुएं से पानी खींचने, ठेला खींचने, कुश्ती लड़ने, टेबल टेनिस, फुटबॉल, भैंसा, बग्गी, ठीक है, अथवा घोड़ा, तांगा, ये सब जो खींचने में पेशीय बल लगाया जाता है. ठीक है. फिर आपका आता है प्रत्यास्थ बल. अभी प्रत्यास्थ बल क्या है? जो बल किसी वस्तु को अपनी ओर खींचकर स्थापित करने के लिए लगाया जाता है उसे प्रत्यास्थ बल कहते हैं. खींचा हुआ धनुष बाण को प्रत्यास्थ बल के द्वारा दूर फेंकता है. खींची हुई गुलेल व दबाव गए स्प्रिंग में भी प्रत्यास्थ बल का प्रयोग होता है. ठीक है. थर्ड है गुरुत्व बल. ऊपर फेंकी गई कोई भी वस्तु भूमि पर आकर गिरती है. जो बल वस्तु को नीचे भूमि पर गिरने के लिए बाध्य करता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं. ठीक है. ऊपर फेंकी गई गेंद, हाथ से छूटकर गिरी हुई वस्तु अथवा पेड़ से टूटकर गिरा फल, पत्ती आदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर गिरते हैं. जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे क्यों आती है? क्योंकि जो हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी की वजह से वो नीचे आती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यांत्रिक बल. किसी यंत्र द्वारा वस्तुओं पर लगने वाले बल को यांत्रिक बल कहते हैं. पेचकस द्वारा पेच खोलने, चाकू द्वारा सब्जी फल काटने आदि वाहन जैसे कार, स्कूटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, चाबी के खिलौने आदि में यांत्रिक बल का ही प्रयोग होता है. इसी बल के कारण वही सभी वाहन और चाबी के खिलौने गतिमान तथा विरामावस्था में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है चुंबकीय बल. चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में लगा बल चुंबकीय बल कहलाता है. चुंबकीय बल के कारण ही आलपीनो कीलो अथवा लोहे के छोटे छोटे कण चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं. हमारी पृथ्वी में भी चुंबकीय बल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है विद्युत बल. विद्युत द्वारा उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं. विद्युत बल द्वारा ही अनेकों मशीनें चलती हैं. चुंबकीय बल की तरह हम विद्युत बल को भी देख नहीं सकते. विद्युत बल टेलीविजन, टेलीफोन आदि में चुंबकीय तथा विद्युत बल का ही आप प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है घर्षण बल. ओके. दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गतिरोधक जो बल है को घर्षण बल कहते हैं. यह बल गतिमान वस्तु को रोकने के लिए उसकी गति को विपरीत दिशा में लगता है. फर्श अथवा मैदान में गतिमान गेंद की गति धीमी होते होते वह रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है?
यह फर्श अथवा मैदान तथा गेंद के बीच लगने वाले घर्षण बल के कारण ही होता है। बल हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है, इसके अभाव में हम चल नहीं सकते। जूतों के तलवे, वाहनों के टायर और सड़क के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम सड़क पर चल फिर सकते हैं तथा वाहन सड़क पर दौड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज घर्षण एक समस्या भी हो जाता है। ओके, घर्षण जो है एक समस्या भी हो जाता है। मशीनों के कल पुर्जे, जूतों के तलवे, वाहनों के टायर आदि घर्षण के कारण घिस जाते हैं और चिकने हो जाते हैं। घर्षण कम करने के लिए मशीनों के कल पुर्जों में ग्रीस अथवा तेल दिया जाता है। जब वो बिल्कुल घिस जाते हैं तो उसमें तेल लगाया जाता है। घर्षण को बढ़ाने के लिए ही जूतों की तली अथवा टायरों में खांचे बनाए जाते हैं। देखिए जूतों के नीचे डिजाइन होता है तो वो इसलिए होता है ताकि वहां पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स ना जनरेट हो। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य, जो आप काम करते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को बल द्वारा खींचकर अथवा धकेलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है तब उस कार्य करना कहते हैं। यदि कार्य करने में वस्तु अपने स्थान से नहीं हटती तो किया गया कार्य शून्य माना जाता है कि कोई कार्य ही नहीं हुआ है। ओके, अर्थात उसे कार्य होना नहीं माना जाता। अब हम आपको एक जगह बोलकर सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये कोई कार्य नहीं हो रहा। अगर हम मूवमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, कार्य करना होगा। ठीक है, अतः कार्य होने के लिए गति का होना आवश्यक है। एक स्थान पर रखे कूलर को उठाकर अथवा खिसकाकर दूसरे स्थान पर रखना कार्य करना कहलाता है। लेकिन किसी भारी अलमारी अथवा संदूक को अत्यधिक बल लगाने पर भी दूसरे स्थान पर न रख जाना कार्य करना नहीं होता है। ठीक है, कार्य तभी किया समझा जाएगा जब हम बल के प्रयोग द्वारा वस्तु को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करने के लिए बल को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणा करते हैं। कार्य का मूत्रक क्या है, वो मात्रक जूल है। ओके, मतलब जो वर्क करते हैं उसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल होती है। जूल के लिए न्यूटन मीटर मासक का भी प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी वजन को 15 मीटर की दूरी पर खींचता हुआ 20 न्यूटन बल लगाता है, तो इसका कार्य वर्क कितना होगा, बल मल्टीप्लाई बाय दूरी। बल कितना है 20 और आपकी दूरी कितनी है 15 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 300 न्यूटन मीटर आया। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख देते हैं, जूल लिख देते हैं। ठीक है, जो न्यूटन मीटर है उसको हम जूल लिख देंगे और यही इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्जा। ओके, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम निरंतर कार्य करते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यय होती रहती है। हम यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। सभी जंतुओं को भी ऊर्जा भोजन से ही क्या है होती है, प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल अथवा डीजल समाप्त होने पर चलते हुए वाहन तथा मशीनें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें चलने के लिए ऊर्जा पेट्रोल अथवा डीजल से ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है हमारी। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। पहली गतिज ऊर्जा, गतिशील वस्तु की ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरणार्थ गतिमान कार अथवा गतिशील गेंद में गतिज ऊर्जा होती है। फिर आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। उदाहरण पहाड़ की चोटी पर खड़े लड़के अथवा कार में गतिमान होने की क्षमता होती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का ही एक रूप है। यह पदार्थ के अणुओं से संचित होती है। रासायनिक ऊर्जा वह संचित ऊर्जा है जो पदार्थों के अणुओं के एक दूसरे से अभिक्रिया करने से बाहर की ओर उत्सर्जित होती है। शुष्क सेल संचित रासायनिक ऊर्जा का एक उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊष्मीय ऊर्जा। अभी ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, ऊष्मा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, इसके अन्य स्रोत कोयला, लकड़ी आदि हैं। इन्हें ईंधन कहते हैं। ईंधन जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है और विभिन्न कार्यों में प्रयोग की जाती है। भोजन पकाना, जल से भाप उत्पन्न होना आदि ऊष्मीय ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, फिर आता है सौर ऊर्जा। ऊर्जा से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। यह विकिरक ऊर्जा एक रूप है।
सौर ऊर्जा के द्वारा सौर कुकर में भोजन पकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी विद्युत ऊर्जा। यह ऊर्जा पदार्थ के आवेशित कणों से आपके आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली से चलने वाली मशीनों में किया जाता है। विद्युत धारा की गतिज ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, यही ऊर्जा का ही ये रूप होता है जब यह विद्युत परिपथ में गतिशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नाभिकीय ऊर्जा। ओके, पदार्थ में स्थित परमाणुओं के विखंडन से अपार ऊर्जा निकलती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु बम व नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ननोरा परमाणु बिजली घर में नाभिकीय ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, इन सब से अलग अलग काम होते हैं। ओके, सभी ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ऊर्जा का प्रवाह कभी नहीं रुकता, वो कभी रुकती ही नहीं है, ये केवल अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। उदाहरण के लिए जब हम माचिस की तिल्ली चलाते हैं तब हम इसे माचिस की डिबिया खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही गतिज ऊर्जा पुनः रासायनिक, ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। ओके, अब इसके हम कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। ठीक है, बल वह साधन है जो किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को रोक सकता है। ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं, बल कई प्रकार के होते हैं, पेशीय, प्रतिस्था, गुरुत्व बल, यांत्रिक बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल आदि। जब किसी वस्तु को बल द्वारा खींचकर अथवा धकेल कर एक स्थान से दूसरे पर विस्थापित करते हैं तो उसे कार्य करना कहते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है और जूल के लिए न्यूटन मीटर मात्रक का प्रयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा अलग अलग टाइप्स की होती है, गतिज, स्थिति, रासायनिक, ऊष्मीय, सौर, विद्युत और नाभिकीय। सभी ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है एंड हमें लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।